तीन चार क्वेश्चन है, वही सिंपल आते हैं रोज कि पैसा कहाँ से आएगा, कंपनी की अर्निंग कहाँ से होगी, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स कहाँ से देते हैं, जेडब्ल्यू का प्राइस कैसे इंक्रीज होगा। और मार्केट के अंदर ना जितने भी क्रिप्टो के तकरीबन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, जो भी कर रहे हैं लोग, मतलब हर तरह के प्रोजेक्ट हैं, फ्रॉड भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। मैं ये नहीं बोलता बहुत सारे गलत हैं, हो सकता है हमसे भी कोई अच्छा काम कर रहा हो, लेकिन जो हम काम कर रहे हो हम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक प्रोजेक्ट की अपनी क्वालिटी होती है, हर एक का अपना वो होता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा जो मार्केट के अंदर एक चीज बताई जाती है कि ये कंपनी पैसा लेती है और ये पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ये क्या करते हैं, उस पैसे का इंटरेस्ट से हमें बेनिफिट देते हैं, जो आपको इंटरेस्ट आता है। दोस्तों ये सब ना सब झूठ होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, ना कोई कंपनी करती है ना कर सकती है कि कहीं से आपको पैसा कमा के कोई तरह मतलब देंगे। लेकिन एक सिस्टम है, अगर इकोसिस्टम को समझे तो ये लाइफ टाइम चल सकता है। आज यहाँ पर इस कम्युनिटी के अंदर हम लोग किसी से 1 रुपया नहीं लेते, ना किसी को देते। सबका सब टोकनाइज्ड फंड है, टोकनाइज्ड फंड है, टोकन्स की मूवमेंट है मार्केट के अंदर। लेकिन टोकन की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक उसका रेट है, उस रेट के हिसाब से पैसा मूव करता है मार्केट के अंदर, विद इन कम्युनिटी मूव करता है, आइदर बाय एक्सचेंजेस और इन द कम्युनिटी, कहीं भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर माइंड में अपने को ये बोलता है कि ये प्रोजेक्ट जो है, इसके जो एमडी होते हैं, ये जो भी है मतलब चला रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं मार्केट से, कहीं पर पैसा लगाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलने का है। हमारा प्रोजेक्ट जो चलता है वो एक वेलनेस इकोसिस्टम पर आधारित है, पब्लिक प्रोजेक्ट है। और ये वेलनेस इकोसिस्टम को समझना है, ये टोकनाइज्ड फंड है, वेलनेस इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर ये एप्लीकेशन में जो भी लोग यूज करते हैं उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके दे दिया, उसके अंदर एआई डाल दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके साथ वेब3 टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें मिलकर के सबको पे कर रहे हैं। अब सबको पे कर रहे हैं तो मतलब मीन्स पूरे वर्ल्ड में पे कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर हम आईएनआर में करते तो हम सिर्फ इंडिया में काम कर सकते थे। आज हम अपने क्रिप्टो करेंसी को बना करके काम कर रहे हैं, तो आज हम पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं, और इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो इसके को पे करने के लिए इसमें एक क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम जेडब्ल्यू है, इसका निर्माण है। और उसी सारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे सभी में जेडब्ल्यू का इन और आउट रहेगा, मतलब जेडब्ल्यू का ही विड्रॉल है, जेडब्ल्यू से ही रिचार्ज है। सभी दुनिया को इस वेलनेस इकोसिस्टम से जेडब्ल्यू अर्न करने का मौका मिलता है। अब जो जेडब्ल्यू हम अर्न करते हैं, हम कमाते हैं, वो जेडब्ल्यू दुनिया में किसी भी फिएट करेंसी में एक्सचेंज किया जा सकता है। ये इसका बहुत बड़ा पार्ट है। दुनिया में किसी भी कंट्री की फिएट करेंसी से इसको एक्सचेंज किया जा सकता है। दुबई में दिरहम चलता है तो दिरहम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यूएसए में जा रहे हैं तो यूएसडी चलता है तो वहां पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एवरीवेयर इन द वर्ल्ड कहीं पर भी आप इसको कहीं भी यन भी कर सकते हैं, कहीं मतलब एनी एनी फिएट करेंसी इट कैन बी एक्सचेंज्ड। ये इसका बहुत बड़ा पावरफुल पॉइंट है आज अपने पास इस प्रोजेक्ट का। तो एक चीज अपने को समझना है, ये जो प्रोजेक्ट चलता है पैसा आता कहां से है, एक इकोसिस्टम से आता है। ये इकोसिस्टम वेलनेस का इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जिससे सभी वेब3 वेलनेस यूजर्स को ब्लॉकचेन, एआई और वेब3 टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग पे करते हैं। और ये जो नेटिव टोकन इसका है जेडब्ल्यू, जेडब्ल्यू में ही पेमेंट होती है। अब कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि यार इतने डॉलर लेते हैं तो डॉलर कहाँ पे लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। डॉलर जो यूएसडीटी की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट के पे आउट्स, इस प्रोजेक्ट का इन और आउट के कैलकुलेशन के लिए है। इसके अलावा यूएसडीटी का कोई भी रिलेशन नहीं है इस प्रोजेक्ट से। इट इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। और इसके अंदर आप अगर रिचार्ज करते हो, $750 का रिचार्ज करते हो, $750 वर्थ के आपको जेडब्ल्यू अपने पास रखने पड़ते हैं, तब जाकर के रिचार्ज होता है, डॉलर से रिचार्ज नहीं होता है। ऐसे जब आप विड्रॉल करते हो, आपने $100 का विड्रॉल किया तो उस टाइम उस डेट
कि उस समय के अनुसार जो उस समय करंट रेट होगा JW का, वो आप विड्रॉल कर लेते हो सिस्टम से। तो मतलब ऑल टुगेदर हमें क्या समझना है, एक वेलनेस इकोसिस्टम है जो JW जहां से हमें अर्न करने को मिलता है, और जो JW है वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी करेंसी में एक्सचेंज हो जाता है। अभी तो कॉइन पार्क डायरेक्ट हम लोग एक्सचेंज करते हैं, 15-20 मिनट में पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो दिस इज अ रियल प्रोजेक्ट है ना, एक रियल प्रोजेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, कभी भी आप कैश करो, जो मर्जी दिल से करे वो कर सकते। अब सेकंड आता है कि वेलनेस इकोसिस्टम तो है, लेकिन वेलनेस इकोसिस्टम काम कैसे करता है, उसको उसको समझने के लिए एक चार्ट के फॉर्म में हमें समझना है कि एक Web3 वेलनेस कम्युनिटी वॉलेट बनाया हुआ है जिससे सारी दुनिया विड्रॉल करती है। 24 घंटे विड्रॉल होता है, एवरी मिनट 1.5 मिनट में विड्रॉल चल रहा है, रेगुलर चल रहा है। मतलब एक मिनट में 10-10, 15-15 विड्रॉल भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब यहाँ से विड्रॉल हो रहे हैं, मतलब लोग पैसे निकाल रहे हैं, अपनी अर्निंग निकाल रहे हैं सिस्टम से, तो किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई एडमिन का इंटरफेरेंस नहीं होता। आपको सिर्फ OTP डालना, OTP डालते ही जैसे विड्रॉल पर क्लिक करते हो 5 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में फंड विड्रॉ हो जाता है। ये पॉइंट 1 है कि हमने अभी सिर्फ बाहर निकालने की बात करी कि 24 घंटे विड्रॉल हो सकता है। अब एक नॉर्मल आम आदमी की बात करें तो हम अगर ये समझे कि एक ऐसा अकाउंट जिससे सिर्फ पैसा निकल ही रहा है, तो निकल ही रहे, तो एक दिन तो खत्म हो सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को थर्ड पार्ट है, वो है कि 30 दिन के बाद सबको रिचार्ज भी दोबारा से करना पड़ता है। 30 दिन के बाद दोबारा से रिचार्ज भी करना पड़ता है, और जब यूजर्स को प्रीमियम प्लान बाय करते हैं तो वो प्रीमियम प्लान का जो फंड होता है वो एक अलग अकाउंट में जाता है, और उसके अंदर से 5% कंपनी अपना फंड रखती है। उसके कहां से रखती है, सिर्फ प्रीमियम प्लान परचेज से। लेकिन अभी हम 100% जो है वो फंड वापस डालते हैं सिस्टम के अंदर, मतलब इस मेन वॉलेट के अंदर। यहाँ पर हमने दो चीजों को समझना है, एक समझना है आउट। आउट समझे पहले हम। आउट मीन्स बाहर जाना, किसका, टोकन्स का, मतलब जो लोग अर्न करेंगे उसको हम विड्रॉल्स कह सकते हैं। उसके दो रास्ते हैं, हेल्थ रिवॉर्ड्स और यूज रेफरल, दो रास्ते हैं बाहर जाने के। एक दिन में एक ही वॉलेट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड, जो इसके अंदर आने के रास्ते हैं, मतलब इस फंड को सपोर्ट भी तो चाहिए ना। अगर एक अकाउंट से फंड निकलता ही रहेगा तो आज निकल वो खाली हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें लगातार डलता भी रहे, है ना, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके हम जो 3 बड़े ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, जो इसको एवरी टाइम एवरी सेकंड सपोर्ट करते हैं, वो है रिचार्ज। जब भी लोग दुनिया के अंदर आ रहे हैं तो सब लोग रिचार्ज कर रहे हैं। जब वो रिचार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर से जो फंड कलेक्ट हो रहा है अभी 100% हम मेन वॉलेट में वापस डाल देते हैं जहां से लोग विड्रॉल करते हैं। इनपुट 1, इनपुट 2, मतलब जो इसको दूसरा सपोर्ट हो रहा है वो है इसका वॉलेट रीसेट बैलेंस। मान लीजिए आप कोई भी लास्ट वाले दिन कुछ ना कुछ जरूर छूट जाता है, मतलब पूरा फंड नहीं निकल पाता। अब जब पूरा फंड नहीं निकल पाता तो किसी का $1 रुके, किसी का $2 रुके, किसी का 10 रुके, कुछ भी रुक सकता है। ठीक है, अब वो जो रुका वो वॉलेट का फंड जाता कहाँ है, वो सिस्टम के अंदर ही इसी वॉलेट में वापस चला जाता है मेन वॉलेट में। और विड्रॉल फी जो 5% है हर एक का, जब हम विड्रॉल करते हैं 5% विड्रॉल फी होती है, और जो 5% विड्रॉल फी है वो वॉलेट सपोर्ट में वापस चली जाती है। मींस कि आज हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर 2 तरीके से निकालने का जरिया है, उसको 3 तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉलेट सपोर्ट भी मिलता है। और ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आज हमारे पास 70,000 लोग हैं तो 70,000 लोग यूज कर रहे हैं, तो 70,000 लोग रिचार्ज भी कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक जो चीज दिखाऊंगा, जो मेन चीज अपने को समझनी है, इसके बाद लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। इसके अंदर हमें समझना क्या है कि ये एक ऐसा वॉलेट है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर जितनी स्पीड से लोग विड्रॉल करते हैं उतनी स्पीड से रिचार्ज भी करते हैं। 2 अलग अलग वॉलेट्स दिखाऊंगा मैं आपको, 2 अलग अकाउंट्स दिखाऊंगा। एक में तो रिचार्ज हो रहा है, एक में विड्रॉल हो रहा है। मतलब अगर लोग निकाल रहे हैं उसी के दौरान लोग कोई ना कोई रिचार्ज भी कर रहा है, मतलब इन आउट रेगुलर चल रहा है। तो अगर यही स्ट्रक्चर हमें समझ आ जाए, इकोसिस्टम समझ आ जाए, तो क्या होगा, इस इकोसिस्टम के अंदर अगर आज 70,000 की बजाय 7 लाख लोग आ जाए,
तो क्या होगा, तो 7 लाख लोग रिचार्ज ही करेंगे, 7 लाख लोगों का तो फंड भी रिसेट होगा, 7 लाख लोगों को विड्रॉल भी करेंगे तो 5% फीस भी देके जाएंगे। ये सब जाएगा कहाँ, वैलेट में चला जाएगा। अगर ये 7 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, 100 करोड़ हो जाए, जितने भी अच्छी हो जाए, पूरे वर्ल्ड को समा सकता है प्रोजेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया के लोग इसको यूज करें ना तब भी बंद नहीं होगा ये प्रोजेक्ट। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट है क्योंकि सिस्टम, इकोसिस्टम काम कर रहा है। कंपनी पैसा नहीं दे रही, ना कहीं कंपनी लगा रही है, इकोसिस्टम के तहत एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, पब्लिक प्रोजेक्ट है, इकोसिस्टम के तहत बना हुआ है। और ये इकोसिस्टम सारी उम्र चलता रहेगा, चलता रहेगा। कभी जिंदगी में आप लोग किसी को दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन समझना जरूरी है। अगर आप समझेंगे तभी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे, तभी आप इससे अच्छे से पैसा निकाल पाएंगे। क्योंकि एप्लीकेशन पैसा देता है, एप्लीकेशन से बहुत पैसा निकल सकता है, बहुत आसान एप्लीकेशन है, लेकिन तब निकलेगा जब आप इसको समझ पाओगे। तो वेलनेस इकोसिस्टम, अब जो जेडब्ल्यू है जो हमें मिलते हैं, जो टोकनाइज्ड इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, कि आज हमारे पास 6 करोड़ टोकन है जो मार्केट में आ सकते हैं, और 6 करोड़ ही टोकन मार्केट में आने, इससे ज्यादा एक भी टोकन मार्केट में नहीं आएगा। लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अब पूरे 6 करोड़ टोकन आने में कितने समय लग सकते हैं, आने वाले 50 साल भी नहीं आते पूरे मार्केट में, नेक्स्ट 50 ईयर्स। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ वेब3 के लिए। वेब3 वेलनेस ऐप में 1 करोड़ 80 लाख टोकन इस समय होल्ड किए हुए हैं, रिजर्व है, कि अगर ये टोकन मार्केट में सर्कुलेशन में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस एप्लीकेशन के थ्रू आएंगे। लोग या तो चलेंगे या फिर यूजर रेफरल करेंगे, तभी ये मार्केट में टोकन आ सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता इसमें नहीं है मार्केट में टोकन आने का। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा लाइव दिखा रहा हूं, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ये हमारा वेबसाइट है jwtoken.org। jwtoken.org में हमने ना 2022 में अप्रैल में अनाउंस किया था कि हम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं वेलनेस का, लेकिन उसको पेमेंट करेंगे क्रिप्टो से। जेडब्ल्यू सिर्फ हमारा पेमेंट मोड है। जेडब्ल्यू इस वेलनेस एप्लीकेशन का पेमेंट मोड है, तभी हम पूरे वर्ल्ड में काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आज हम जेडब्ल्यू के साथ काम कर पा रहे हैं। क्योंकि आज हमने वेलनेस को ब्लॉकचेन और के साथ जोड़ दिया, हमने एआई के साथ जोड़ दिया, हमने वेब3 के साथ जोड़ दिया। और ये जो 4 चीजें मैं बता रहा हूँ ना, वेलनेस, एआई, वेब3 और ब्लॉकचेन, दुनिया का नंबर 1 कंसेप्ट है, दुनिया का नंबर 1 कंसेप्ट है। और आने वाले टाइम पे मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है सब जो मिलकर के काम कर रही है, अभी तो बहुत फाइन होनी है एप्लीकेशन, अभी भी एरर नहीं रही, लेकिन अभी तो इससे बहुत कुछ ऊपर होने वाला है। अभी तो हम बिल्कुल मतलब स्मूथ होते जा रहे हैं। दुनिया में नंबर 1 प्रोजेक्ट क्यों बन जाएगा, क्योंकि आज मोबाइल हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला मोबाइल हेल्थ मार्केट। एप्लीकेशन की मार्केट बहुत बड़ी है इस समय। अभी तो इसी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली है आपके पास। आपको तो इस एप्लीकेशन को सुबह से शाम तक खोल के रखना पड़ेगा, इतना कुछ आ जाएगा इसके अंदर। फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज क्रिप्टो, वेब3 का टाइम आ गया। तो हमने जब देखो थोड़ा सा किया था, तो चले मैं चला देता हूँ अभी। हमने जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो एक छोटा सा प्रोमो था। ये प्रोमो आपने प्रमोट किया था डिजिटल उसकी, आप यूट्यूब पे अपने चैनल्स पे डाल दें, लाइसेंस फ्री हो सकते हैं। आप अपने यूट्यूब पे डालिए, आप अपने वेबसाइट पे डालिए। फॉर्मूला एक था, गेट फिट गेट पेड। आप स्वस्थ रहें और पैसे कमाएं फ्री में। वेरिएबल्स फ्री में थोड़ी है, चलते हैं तब भी तो हम मेहनत कर रहे हैं ना। हमने कदमों को ही अपनी मेहनत बना दिया। लोग कहते हैं हाथ से पैसा आता, हम कहते हैं पैरों से भी आता। वेरिएबल्स आ रहे हैं आपके पास, स्मार्ट वॉचेज आने वाली बड़ी जल्दी, इससे अटैच हो जाएंगी सारा कुछ। उसके बाद गेमिंग आने वाले, गेमिंग और लर्निंग। सबसे बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, आप जिस दिन गेम आ जाएगी, और ये तो प्रोजेक्ट अपना हिट है, गेम इससे बड़ा हिट है। क्योंकि आज हमने इन गेम्स के जरिए न्यूट्रिशन और वेलनेस पे फोकस कर रहे हैं।
कि जो लोग बच्चे आज जंक फूड खाते हैं सारा कुछ उसमें बहुत अच्छा ही है। अब बात करते हैं ये 1,80,00,000 की पैसे की बात करते हैं। इसके आगे जाने से पहले ना, जो हमारे साथ नए हैं, बहुत सारे लोग अभी ऐसे आते हैं हमारे साथ जो अभी क्रिप्टो से बहुत नए होते हैं। देखो, उसके लिए बड़ा सिंपल समझना है कि आज एक ऐसी चीज, प्रत्यक्ष को देखो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो चीज सामने दिखती है वो तो दिखती है, वो है तभी दिख रही है। लेकिन ये हम कभी अपने बैंक अकाउंट में जाते हैं ना, बैंक में जाते हैं तो हम अपनी पासबुक प्रिंट करवाते हैं तो हम अपना ही खाता देख पाते हैं, कभी बैंक का खाता नहीं दिखता या किसी कंपनी खाता नहीं दिखता। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, किसी को पता नहीं चलता वो कर रहा है। 1,80,00,000 टोकन आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के यहाँ पर हम आपको लाइव चेक कर सकते हो। ये मैं ही नहीं, सभी लोग कर सकते हैं, एनीबॉडी। देखो, 1,68,000 ट्रांजेक्शन हो चुकी है। ये आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा डाटा आ गया है अपने पास। होल्डर्स में जाना है, होल्डर्स में जाकर के सबसे बड़ा जो वॉलेट है, ये 1,79,50,000 का ये वॉलेट है, 1,79,50,000 का। और इसका जो फंड वैल्यू है वो है $47,20,85,000। इसको 91 से मल्टीप्लाई करो तो इसको आप INR में ले जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा और आगे से करता हूँ। इसके अंदर पड़े हैं 15,240। अब देखो 14 सेकंड पहले, 59 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट पहले, 8 मिनट पहले, मतलब हर मिनट, हर तकरीबन इसमें कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रही है। ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? लोग पैसा जब निकाल रहे हैं एप्लीकेशन से, अपना फंड विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ रिवॉर्ड है चाहे यूजर रेफरल, तो सब लोग वहां से विड्रॉल कर रहे हैं। तो इसके अंदर कितने टोकन पड़े अपने पास? 15,240। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 15,240। 1,79,50,000 टोकन वहां पड़े हैं। अब जो देखो, ये मैंने आउट दिखाया, और मैंने भी आपको एक चीज बोला था कि आपको एक ऐसा वॉलेट चेक कराएंगे जहां पर ये हमारे 14 सेकंड सब चल रहा है ना, ये तो विड्रॉल का है, पैसे निकाल रहे हैं। दूसरा वॉलेट वो दिखा रहा हूँ मैं आपको भी, जब रिचार्ज हो रहा है तो उसमें फंड आ रहा है। ये मैंने आउट का पहला पार्ट दिखाया जो आउट हो रहा है, मैं सेकंड पार्ट दिखा रहा हूँ आपको जो यहाँ से इन हो रहा है, मतलब सिस्टम, इस इकोसिस्टम में फंड आ रहा है। ये वो वॉलेट है 2218D, जहां पर आपको फंड आता है। 2 मिनट पहले देखो, 3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, 8 मिनट पहले, 11, 12, 12, 12, 16, 16, 17, 18। मतलब कहने का मतलब है कि इसके अंदर ये इनपुट का, इस महीने का इनपुट हम चेक करें तो 36,913 आ चुके हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 36,913। ये आपको दिख रहा होगा सारा शायद। अब देखो यहाँ पर हम डेली चेक करते हैं, हम डेली अब तो काफी दिनों से लगातार चेक करते हैं। अब इस वॉलेट का फंड 1,80,02,153 टोकन है। और अगर इसको मैं INR में बात करूं, 4,500 करोड़ 53,82,500 का इसके अंदर फंड पड़ा हुआ है। तो आज हम टोकन की, अगर टोकन की बात करते हैं, अभी रेट अभी शायद छोड़ देते हैं, अगर आज अपने पास टोकन की बात करें तो 1,80,00,000 से 2,100 टोकन फालतू पड़े हैं। अभी 2,100 टोकन फालतू पड़े ना। हमारे पास कितने होने चाहिए? हमारे पास एलोकेटेड फंड था सिर्फ 1,80,000। ये 1,80,000 जो फंड है, लेकिन आज अपने पास फंड कितना है? यहाँ पे दिख रहा है 1,80,02,100, मतलब 2,153 टोकन फालतू है इसके अंदर। अब आप इस प्रोजेक्ट की सिर्फ छोटी सी चीज को एक समझना है, मैं दोबारा से उस पर जा रहा हूँ, बड़ा सिंपल समझना है।
इस प्रोजेक्ट की सिर्फ एक चीज को समझना, मैं इकोसिस्टम पे आ रहा हूँ। ये पिछले 11 जनवरी का हमारा पहला रिचार्ज था और पिछले लगातार 5 महीने से लोग 24 घंटे विड्रॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर फंड कितना था, 1,80,00,000 था। 5 महीने में वो फंड कम होना चाहिए था क्योंकि लोग विड्रॉल कर रहे हैं, लेकिन आज फंड उसके अंदर 1,80,00,000 से भी प्लस है। दैट मीन्स क्या है, पावरफुल इकोसिस्टम है। दिस इज वेरी पावरफुल इकोसिस्टम। और अगर इस चीज को आप समझ जाओगे तो कभी जिंदगी में ये मन में शंका आएगी ही नहीं कि कभी ये प्रोजेक्ट जा सकता है, क्योंकि जितने लोग इसमें से विड्रॉल कर रहे हैं उससे ज्यादा तो रिचार्ज कर रहे हैं और डाटा तो डेली बढ़ता है, नए लोग आते हैं। तो इस चीज को अपने को समझना है। और आज लगभग हम 8 साढ़े 8 करोड़ का टोटल रिचार्ज हो चुका अब तक इस महीने का, क्योंकि वो अब मैं विड्रॉल में बात ही नहीं करता, विड्रॉल इस करके नहीं बात करता क्योंकि हमारा फंड तो कम होता नहीं, उसके अंदर से टेंशन किस चीज की है। मतलब अगर हम बात तब करें ना कि हमारा विड्रॉल कितना हुआ, विड्रॉल तो हो ही नहीं रहा क्योंकि 1,80,00,000 से तो ज्यादा टोकन आ जा रहे हैं, वो उनके टोकन वापस से मेन वॉलेट में चले जाते हैं। ये पावरफुल प्रोजेक्ट है, बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये टोकन क्या करते हैं कि पूरे मार्केट में जाते हैं, विड्रॉल्स कराते हैं लोगों का, नए लोग इसको सर्कुलेट होते हैं, फिर वापस टोकन आ जाते हैं सबको पैसा बांट के। तो विड्रॉल्स में मैं ये बहुत ही नहीं कर रहा क्योंकि आज हम सिर्फ रिचार्ज की बात कर सकते हैं कि नए मतलब कितने लोगों ने रिचार्ज किया, विड्रॉल तो हमारा वहीं का वहीं पड़ा, उल्टा पड़ा हुआ है, तो विड्रॉल में तो हम बात कर ही नहीं पाएंगे कभी। अब प्राइस ऑफ जेडब्ल्यू की बात करते हैं, डिमांड और सप्लाई। मैं आपको सभी को डेली बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, प्लीज एक कैपेसिटी बनाइए। ये जो मौका अब है आपके पास, इसके बाद ये मौका कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं लाइफ में। प्राइस ऑफ जेडब्ल्यू के हिसाब से अगर आज आप 100 टोकन होल्ड कर पाए तो, खरीदने की बात नहीं करूंगा मैं, है तो कर लीजिए, नहीं तो आप होल्ड अर्निंग करिए। अर्निंग करके एक आईडी ऐसा छोड़ दो कि उसको मैंने यूज नहीं करना, कि वो मेरे को एज इट इज रखना है। एक आईडी आप मतलब ऐसा कुछ कर लीजिए ताकि आपके पास ये जो आज 100 जेडब्ल्यू आज अगर आप कर पाए तो आपको फाइनेंशियली बहुत बड़ा फ्रीडम दे जाएंगे। डिमांड और सप्लाई का गेम है। डिमांड अगर है तो प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांगली जा सकता है, अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो बहुत अच्छे से चलता है। डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो उल्टा भी हो सकता है। अपने को अगली स्लाइड्स में ये समझना है कि मेरे को होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है अगली स्लाइड्स में यार इसकी डिमांड आने वाले टाइम पे बढ़ सकती है, अगर डिमांड बढ़ेगी, आज देखो आज टोकन कौन सेल कर सकता है, जिसके पास टोकन है, जिसके पास टोकन नहीं है तो सेल क्या करेंगे। तो आपको समझना है कि क्या आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगले 5 महीने के अंदर अगर हम बात करते तो 58,000 हमारे पास अप्रैल में थे और अभी 72,000 हो जाएंगे रात रात। तो हम ये मान के चलते हैं कि ज्यादातर कम्युनिटी हमारे पास ऐसी होती है जो हेल्थ के रिवॉर्ड एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से रेफर भी करते हैं। तो हर महीने हमारे पास नई कम्युनिटी आती है। अब जैसे हमारे पास अभी 72,000 हो गए, जो हमारा एक्सपेक्टेड था 69,000 मई का होने का, तो उसके साथ हम क्रॉस कर चुके हैं। 73 74 तो पक्का हो जाएंगे 3 दिन में, अभी जब तक अपना ये टाइम पूरा होता है। 75 तक का उम्मीद लग रही है, तो पता नहीं, कोई बात नहीं, अगर 74 भी रहे तब क्या कमी है। हम तो हमारा तो ये डाटा भी इससे ज्यादा क्रॉस कर गए क्योंकि बिल्कुल लोएस्ट डाटा पे काम कर रहे हैं। अगर अगस्त तक ऐसे चलता रहा तो 1.5 लाख लोग हो सकते हैं हमारे पास, और जैसे ही 1 लाख आएगा उसको चेंज करेंगे, उसको चेंज हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेड है प्लान परचेज में क्या होगा कि $3 लाख का हम अप्रैल में किया था, पहले 3 महीने में 1.25 लाख सॉरी हाँ $1,25,00,000 का हमने किया था रिचार्ज। अप्रैल में $3 लाख का था और मई में अब 8 साढ़े 8 करोड़ का हो चुका है। अभी देखते हैं कितना होता है, 3 दिन और पड़े हैं, वो लास्ट देखेंगे कितना होगा। तो 10 करोड़ का एक्सपेक्टेड लग रहा है कि इस बार हम कर जाएंगे। तो अगर ऐसे भी चलता रहा तो हम बहुत अच्छा यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर गए। अभी जो डिमांड क्रिएट होती है ना, ये एक तरह से आज मैंने अब फिर आपको मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि ये जो जनरेशन एक पार्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि जनरेशन होता कहाँ से पैसा जनरेट होता है, कहाँ से कंपनी जनरेट करती है। तो ये शायद मैं पिछली स्लाइड्स में क्लियर कर चुका हूँ कि एक इकोसिस्टम है जहाँ पर हम लोग टोकन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ना कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब
जब एप्लीकेशन रन कर रही है, एप्लीकेशन मूव कर रही है मार्केट के अंदर, नए लोग यूजर बढ़ते जा रहे हैं, जब नए लोग इसके यूजर बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि नए लोग आ रहे हैं तो उनको भी जेडब्ल्यू को खरीदना पड़ता है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। जेडब्ल्यू का यूटिलिटी क्रिएट हो गया, यूटिलिटी केस बन गया बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट। डेली होल्डर बढ़ते हैं, लोग मुझे ऐसा बोलते हैं सर हम थोड़ी देर के बाद वहाँ वीएससी स्कैन पे जाते हैं किसी को दिखाने के लिए, अगर पहले तो इतने होते हैं थोड़ी देर के बाद और बढ़ जाते हैं। तो ये कतई जबरदस्त आपके पास प्लेटफॉर्म अपना हमारा ये बन चुका है। सप्लाई की बात करते हैं तो आज हमारे पास लगभग दो करोड़ की सप्लाई, ऐसा लग रहा है कि 2-2.25 करोड़ का सप्लाई है, लेकिन हमारे पास अभी भी डिमांड ज्यादा है। अब अगर फॉर्मूला 1 को समझना सिर्फ अपने को, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो रेट बढ़ता है। अगर आज आप 100 टोकन को होल्ड करने की कैपेसिटी बना सकते हो तो आपको आने वाले टाइम पे मुझे नहीं लगता फाइनेंशियली कोई दिक्कत आएगी लाइफ में, वो सिर्फ 100 टोकन से ज्यादा कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अर्न करो होल्ड करो, अर्न करो होल्ड करो। स्टेकिंग आ रहा है, स्टेकिंग में होल्ड कर लेना, उसमें भी और उल्टा इंटरेस्ट बन जाएगा आपको, लेकिन होल्ड करो। ये आपको मतलब क्रिप्टो करेंसी में होल्डिंग बहुत बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होती है। अगर आप होल्ड कर पाए तब आप कमाओगे इसमें। अगर आते रहे लोग क्या करते 30 के 50 बन रहे 60 बन रहे हैं, वो तो रिचार्ज करके सारा सेल कर देते हैं, उनको ये नहीं पता कि आने वाले टाइम पे इसकी वैल्यू क्या होगी। लोग तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज कॉइन पार्क के अंदर हमारे पास दोनों साइड में कॉइन पार्क के अंदर बायर है सेलर नहीं है। 2-2 दिन लग जाते हैं लोगों को टोकन बाइंग लगा कर छोड़ने के बाद। तो आप समझो कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक मूव कर रहा है। जेडब्ल्यू टाइमलाइन इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का, वो है जेडब्ल्यू टाइमलाइन। टाइम के साथ रिवॉर्ड कम होते जाते हैं, जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करेगी सर्कुलेशन कम होगी। सर्कुलेशन कम होने का बेनिफिट क्या होगा कि आपके टोकन मार्केट में कम जाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी। और जो सबसे बेस्ट टाइम है इस समय अगर कुछ कर सकते हो, 1-1.5 महीना ही आपके पास, क्योंकि 1 लाख कम्युनिटी हिट होने में ज्यादा समय नहीं रह गया। अब तो हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, बैक काउंटर चल पड़ा है। 72,000, 28 रह गए, फिर 27 रह गए, फिर 26 रह जाएंगे। ऐसे करते करते जून नहीं तो जुलाई में तो 101% 1 लाख जाएगा। ये टाइम है आपके पास कि आज आप कोशिश करो कि आप इसमें, क्योंकि हाईएस्ट रिवॉर्ड स्ट्रक्चर चल रहा है अभी एप्लीकेशन के, धीरे धीरे करके जैसे अभी हेल्थ के रिवॉर्ड 10% कम हो जाएंगे, रेफरल के जो सेकंड टाइम आप करते हो उसके कुछ परसेंटेज कम हो जाएंगे, तो आपको ये हाईएस्ट रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में हो आप। और ये आने वाले 10 साल में पता चलेगा कि यार उस टाइम हमने 100 टोकन होल्ड कर लिए थे तो क्या वैल्यू बन जाएगी। तो ये चीज बहुत स्ट्रॉन्ग अपने पास प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि समझ आया होगा, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीजें नहीं है इसके अंदर, सिंपल है। एक एप्लीकेशन के अंदर एक अकाउंट है, अकाउंट के अंदर जेडब्ल्यू पड़ा है, जेडब्ल्यू लोग अर्न करते हैं। जब मार्केट में एप्लीकेशन मूव करता है तो नए लोगों के पास जाता है, वो लोग जेडब्ल्यू से रिचार्ज करते हैं, जेडब्ल्यू की यूटिलिटी होती है। और वही जेडब्ल्यू जब कोई पुराने लोगों से नए लोग खरीदते हैं तो वही पैसा मूव करता है कम्युनिटी के अंदर। एक तरह से वो कम्युनिटी को जाकर के एप्लीकेशन के थ्रू हमारी जनरेशन भी होती है। और ये प्रोजेक्ट इकोसिस्टम के तहत चलने के कारण कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके सामने प्रॉपर इकोसिस्टम दिख रहा है, आपके सामने सारे वॉलेट्स दिख रहे हैं, आप कभी भी जाकर के चेक कर सकते हैं एनी टाइम, कोई भी किसी के पास पाबंदी नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट आपका है, आराम से आप जाके चेक करो। और कोई शंका हो रिलेटेड प्रोजेक्ट, ये चीजें नहीं करनी सर इसमें मेरे को ये कम आता है, मेरे को ये इसमें ज्यादा मिल रहा है, मेरे को इसमें कम आ रहा है, मेरे को लास्ट का डे का नहीं मिलता जी, हमारे 2 चले जाते हैं, हमारा 1 रह जाता है। ऐसा ये प्रोजेक्ट पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हमें फॉलो करना है। अगर किसी ने कोई क्रिकेट का गेम खेलता है ना, अगर कोई लास्ट में बोले जी मेरे पास को तो लास्ट की बॉल है और मेरे को तो 3 रन की आवश्यकता है, सर 1 बॉल और दे दो, कभी ऐसा कभी चेंज नहीं होता है। वो तो जो हमारे पास स्टिपुलेटेड टाइम होता है, क्योंकि आज अगर ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो कुछ कंडीशंस हैं, उसके कारण अपना स्ट्रांगली प्रोजेक्ट चल रहा है। और अगर आप इससे सारी उम्र बेनिफिट लेना चाहते हो तो हम इसके रूल्स को फॉलो करना है। एप्लीकेशन अपने आप पैसा नहीं देता, एप्लीकेशन से पैसा निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है, अपने आप थोड़ी बाल्टी में आ जाता है। तो ऐसे ही एप्लीकेशन बहुत बड़ा काम कर सकती है, बहुत बड़ा पैसा निकाल सकती है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप पैसा यहाँ से मिलना शुरू होगा। और मिल भी रहा है लोगों को।